कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.6। ठीक है, देखिए इससे पहले हमने अभी क्या पढ़ा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड थोड़ी सी थ्योरी पढ़ी, 3 फॉर्मूले हमने डिराइव किए और उस पर बेस्ड हमने 5 एग्जाम्पल्स बनाए। एग्जाम्पल 23 से लेके 27 तक 5 एग्जाम्पल्स हमने प्रैक्टिस किए। अगर आपने 5 एग्जाम्पल बढ़िया से प्रैक्टिस कर लिए, बढ़िया से समझ लिए, तो अब आपको ये लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है। आप सेल्फ प्रैक्टिस से पूरा एक्सरसाइज 1.6 बना सकते हैं। बहुत आसानी से बनेगा, बहुत ईजी है और नॉर्मली पहले ही फॉर्मूला यूज़ होगा, दूसरा तीसरा नहीं यूज़ होगा। ठीक है, तो कोशिश करिए सेल्फ प्रैक्टिस से बनाइए और अगर आप कहीं अटकते हैं तो फिर आप इसको देखिए, मेरे साथ कंटिन्यू बनाइए और मैच कर लीजिए आपका सही है कि मेरा सही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ जो कि बहुत सिंपल है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन। इफ x एंड y आर 2 सेट, x और y 2 सेट हैं, तो हम लोग गिवन बना लेंगे ना, जो भी आएगा नोट करेंगे पहले अपन गिवन में। 2 सेट है x और y सच दैट, अब ये दिया ही हुआ है क्वेश्चन में तो हमको कुछ नहीं करना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A 17, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट Y 23 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट X यूनियन Y, ये भी दिया है 38 और हमसे पूछा है फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन X इंटरसेक्शन Y, ये हमको निकालना है। अब आप बताओ इसमें कितना प्रॉब्लम है निकालने में, तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ नहीं रखा, डायरेक्ट फार्मूला हम लगाते हैं। हमको फार्मूला क्या आता है, 2 सेट का यूनियन और उसका नंबर कितना होता है, पहले सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट प्लस दूसरे सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट और उसमें से दोनों सेट के इंटरसेक्शन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को घटा देते हैं ये। और अभी हमको यहाँ पर इंटरसेक्शन ही निकालना है तो इसको हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं, इसको उधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो फार्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा ऐसा। और हालांकि ये ओरल क्वेश्चन है, ये सब करने की भी जरूरत नहीं है, आप फटाफट बना सकते हैं। ये वैल्यू पुट करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x 17, नंबर ऑफ एलिमेंट इन y 23, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y 38। तो ये कितना आ जाएगा, 17 और 23 कितना होता है, 7 4 10, 2 1 3 और 4 40 माइनस 38, दिस इज व्हाट 2। ये आ गया हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y, डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 भी है, वो भी देखिए, ये नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्वेश्चन है, इफ x एंड y आर 2 सेट्स, 2 सेट हैं x और y, फिर से नाम है उनके, सच दैट x यूनियन y हैज 18 एलिमेंट, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट दिया है किसका, x यूनियन y में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 18। x हैज 8 एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट x 8, y has 15 element, तो number of element in set y 15. How many element does x intersection y? Number of element in x intersection y, ये हमको निकालना है और ये सेम डुप्लीकेट क्वेश्चन है, अभी इससे पहले जो हमने बनाया था उसी का डुप्लीकेट है। ठीक है, तो चलो फटाफट फॉर्मूला हम कोट करते हैं, डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं फॉर्मूले को। अब तो आप समझ रहे हो ना, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज बनाने के बाद हम जान रहे हैं इंटरसेक्शन उधर आता है माइनस में, उसको इधर शिफ्ट कर लेंगे तो यूनियन उधर चला जाएगा, तो डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला ऐसा भी बन सकता है। ये 2 बार क्यों लिखें ये, और यहां पर आ गया यूनियन, ये बात तो वही है ना, यूनियन पहले यहां लिखा था, इंटरसेक्शन यहां लिखा था, दोनों को हमने शिफ्ट कर लिया। ठीक, वैल्यू पुट कर देते हैं, x क्या एलिमेंट का नंबर 8, y सेट में एलिमेंट का नंबर 15 और यूनियन कितना दिया हुआ है 18, कितना आ जाएगा, -18 + 15 -3, 8 में से 3 गया 5, 5 आ रहा है क्या, ठीक है ना, 15 और 8 23, 23 में से 18 गया 5। ठीक है, चलो नोट कर लो, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 देखो, हमारा क्वेश्चन है, इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, फिर से बड़ा नंबर दिखा 400, तो ए यूनियन बी मानना है क्या, नहीं मानना है ना। हमेशा याद रखना, जो भी बड़ा नंबर दिखता है उसको अपन क्या मान लें, यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट, ये 400।
अगर हो सकता है कि ये ए यूनियन बी बन जाए आगे चल के, बनने देंगे, क्या प्रॉब्लम, अभी नहीं कह सकते ना। सिर्फ इतने से स्टेटमेंट से कोई रिजल्ट नहीं निकलता, याद रखिएगा। सो इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, 400 लोगों का एक ग्रुप है, 250 कैन स्पीक हिंदी, जिसमें से 250 लोग क्या बोलते हैं, हिंदी। तो हम पहले दो सेट बना लेते हैं। लेट कैपिटल एच मैं ले रहा हूं ना, ए बी सी डी आप ले सकते हैं, कैपिटल एच बी द सेट ऑफ ऑल पीपल हु स्पीक हिंदी। हिंदी बोलने वाले जितने भी आदमी होंगे उसके कलेक्शन का क्या नाम है, उस सेट का नाम क्या है, एच। और ऐसे ही आगे इंग्लिश भी आ रहा है, तो दूसरा सेट अपन क्या बना लेते हैं, इंग्लिश। इट इज द सेट ऑफ ऑल पीपल हु स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश, दो सेट हो गए। हाँ, अब देखिए क्या है, 250 कैन स्पीक हिंदी, हिंदी बोलने वाले लोगों की गिनती, यानी ये तो आप समझ रहे हो ना, 250। और 200 कैन स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलने वालों की गिनती, ये दूसरा सेट, कितना, 200। ये हो गया ना। अब देखो स्टेटमेंट आ रहा है, हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। ऐसे कितने लोग होंगे जो हिंदी भी बोल लेते होंगे और इंग्लिश भी बोल लेते हैं। और आ रहा है एंड, यानी ये क्या चीज़ पूछ रहा है, तो आंसर है ये हमसे ये पूछ रहा है हिंदी और इंग्लिश का इंटरसेक्शन, जो दोनों बोल लेते हो, हिंदी बोल लेते हो और इंग्लिश बोल लेते हो, तभी तो इंटरसेक्शन लगता है, दोनों से आते हो, दोनों में बिलोंग करते हो, ये हमको निकालना है। समझ रहे हो। अब देखो 3 चीज हो गई, क्वेश्चन खत्म हो गया। 3 चीज हो गई, क्वेश्चन खत्म हो गया। चौथी चीज क्या रह गई, नंबर ऑफ एच आ गया, नंबर ऑफ ई आ गया, नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई आ गया। चौथी चीज क्या बच गई, तो आंसर है एच यूनियन ई बच गया। ये भी हमको नहीं मालूम ना, क्यों नहीं मालूम, क्योंकि ऊपर जो लिखा हुआ है कोई जरूरी नहीं है कि ये यही बने, यूनियन बने। समझ रहे हो। तो फिर अब कैसे करें, अब अगर हमको ये निकालना है, ये निकालना है, तो हमको ये चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले में 4 क्वांटिटी होती है, 4 में से 3 पता होगी तभी एक निकलेगी। सिर्फ अभी हमको 2 पता है, तीसरी क्वांटिटी नहीं पता है। अगर ये पता चल जाए तो ये निकल आएगा। बात समझे। अगर ये हमको पता चल जाए यूनियन वाला, तो बची हुई चीज, चौथी चीज इंटरसेक्शन, निकल आएगा। लेकिन अब इसमें हमको देखो कोई दूसरा हिंट नहीं दिया है, ठीक है। हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, सिर्फ ये पूछा है। अब हमको थोड़ा सा यहाँ पर अपना कॉमन सेंस यूज करना है। कॉमन सेंस कैसा, देखो टोटल कितने लोग हैं, 400। अब 400 लोगों में ऐसा तो नहीं है कि कोई आदमी कोई लैंग्वेज नहीं जानता होगा, ना हिंदी ना इंग्लिश, कुछ नहीं जानता होगा। 400 पीपल में हर आदमी या तो इंग्लिश बोलता होगा या हिंदी बोलता होगा या कोई दोनों बोलता होगा। जैसे आप और हम दोनों बोल लेते हैं, इंग्लिश भी बोल लेते हैं, हिंदी भी बोल लेते हैं। समझ रहे हो ना, ये तो लैंग्वेज की बात है। तो इसको ऐसे समझो कि हमको 400 पीपल दिए गए हैं। 400 पीपल में जितने लोग हैं 400 के 400, वो या तो हिंदी बोलते होंगे या इंग्लिश बोलते होंगे या दोनों बोलते होंगे कुछ लोग। तो ये हमको मान के चलना। अगर हम ये मान लेंगे तो फिर यही नंबर क्या बन जाएगा, ए यूनियन बी या हिंदी यूनियन इंग्लिश। समझ रहे हो ना। या तो इससे हिंदी बोलने वाले 400 के 400 लोग या तो हिंदी बोलते होंगे या इंग्लिश बोलते होंगे या दोनों बोलते होंगे, या तो एच से बिलोंग करते होंगे या ई से बिलोंग करते होंगे या दोनों से बिलोंग करते होंगे। कोई गूंगा तो होगा नहीं। समझ रहे हो। तो थोड़ा सा हम एज्यूम करेंगे, क्योंकि अगर ये निकालना है तो ये पता होना चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, एज्यूम ऑल 400 people either speak Hindi or speak English or both। ठीक है। 400 लोगों में सभी या तो हिंदी बोलते होंगे या इंग्लिश बोलते होंगे या दोनों बोलते होंगे। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ एच यूनियन ई कितना ले लेना है,
400। ये हमने एज्यूम किया है, कोई ज़रूरी नहीं था कि ये ए यूनियन बी बनता। सिचुएशन ऐसी है कि इसको जब तक ए यूनियन बी नहीं मानोगे, ये जब तक नहीं पता रहेगा ये नहीं निकलेगा। 3 क्वांटिटी पता होनी चाहिए, अभी सिर्फ 2 पता है, तीसरी पता होगी तभी चौथी निकलेगी। तो हमने ये मान लिया और अब चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला आप जानते हैं, नंबर ऑफ एच यूनियन ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ ई माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। ठीक है, ये हो गया। अब हमको क्या निकालना है? इंटरसेक्शन। इसको इधर शिफ्ट कर दो, इसको उधर शिफ्ट कर दो, निकाल लो। ये डायरेक्ट वैल्यू पुट करके निकाल लो। मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ। यहाँ क्या लिखना है? 400। हिंदी बोलने वाले कई लोग थे भाई? 250। इंग्लिश बोलने वाले 200। और ये हमको निकालना था इंटरसेक्शन। ये तो देखो ये कितना हो गया? 250 और 200 कितना हो गया? 450। ये चीज़ उठ के इधर आ गई, प्लस बन गया, और ये 400 उधर जाके माइनस हो गया। ये है 450 माइनस 400, तो एन एच इंटरसेक्शन ई कितना आ गया? 450 में 400 माइनस हो गया, कितना हो गया? 50। तो 50 लोग ऐसे होंगे जो हिंदी बोलते होंगे और इंग्लिश भी बोलते होंगे, दोनों। समझ रहे हो ना सिचुएशन कैसे बन रहा है? ये नोट करें। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 4 हमारा क्वेश्चन, इफ S and T are 2 sets such that S has 21 एलिमेंट्स। ये तो समझ रहे हो, 2 सेट S और T दे दिया है, तो हमको क्या दे रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट S कितना? 21। ओके, T has 32 एलिमेंट्स, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट T 32। S इंटरसेक्शन T has 11 एलिमेंट, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन S इंटरसेक्शन T कितना? 11 एलिमेंट। हाउ मेनी एलिमेंट डज S यूनियन T हैव? S यूनियन T में कितने एलिमेंट आएंगे? तो टाइम पास क्वेश्चन हो गया ना, कठिन नहीं आया, इजी आ गया, टाइम पास। तो ये तो आपको आता है, ये मुझे बताने लायक क्वेश्चन नहीं था, लेकिन चलो हम लोग बना रहे हैं सारे क्वेश्चन, इसलिए बना ले रहे हैं। अदरवाइज ये सब क्वेश्चन, इतने सारे एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेने के बाद फिर से वही रिपीट हो रहा है, टाइम पास, तो ये मज़ेदार चीज़ नहीं है। ओके, नंबर ऑफ S एलिमेंट 21, T में कितने हैं? 32। S इंटरसेक्शन है ना, ये बढ़िया से लिखना, इंटरसेक्शन ऐसे कितना है? 11। तो सॉल्व कर डालो, ये कितना हो गया? 53 माइनस 11। ठीक है, 53 माइनस 11 कितना? 3 में से 1 गया 2, 5 में से 1 गया 4, 42। दिस इज अवर आंसर। मैच करते जाना, मैच करते जाओगे, नहीं आएगा तो सुधार लेना भाई। इधर उधर प्लस माइनस में मुझसे मिस्टेक भी हो जाता है, उतना ज़्यादा गणितज्ञ मैं नहीं हूँ। ठीक है, नोट कर लो। डिस्कस कर रहे हैं, हमारा क्वेश्चन है, इफ x एंड y आर 2 सेट्स, 2 सेट हैं x और y, सच दैट x हैज़ 40 एलिमेंट। बहुत आसान। तो हमको क्या बताया जा रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, सेट x 40, एंड x यूनियन y हैज़ 60 एलिमेंट। सो नंबर ऑफ x यूनियन y, it has 60 element. This is the number. X intersection y has 10 element. Number of x intersection y has only 10 elements. ठीक है? How many elements does y have? यानी निकालना क्या है? y सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे? ये भी एकदम लड्डू ही सवाल है, टाइम पास चल रहा है। ठीक है, हमको फॉर्मूला आता है क्या? x यूनियन y के नंबर, क्या? नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। ठीक है, सारी चीज़ें दी हुई हैं, y हमको निकालना है, y के नंबर, बस बाकी चीज़ें पुट करिए, या उसको इधर ले लो, बाकी को उधर इधर खसका दो, आ जाएगा। हम डायरेक्ट पुट करते हैं, x यूनियन y 60, नंबर ऑफ x एलिमेंट 40, ये हमको निकालना है, और x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट हैं? 10। तो देखो 40 में से 10 गया, ये प्लस में, ये माइनस में, 40 में 10 गया 30, तो 30 प्लस ये 30 को इधर भेज दो, तो 60 में माइनस हो जाएगा 30, तो 60 माइनस 30 कितना हो जाएगा? 30।
आंसर मैच करते चलना भाई ना, ये आएगा। नहीं गड़बड़ हो गया कहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ, आंसर मैच कर लेना पीछे से। कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 6 और हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 6 और हमारा क्वेश्चन है इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल। 70 पीपल का ग्रुप है, ये बड़ा नंबर है। ए यूनियन बी मान लें क्या? नहीं मानोगे ना, बार बार मैं यही तो समझा रहा हूँ। नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट, इसको ऐसे मानेंगे, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट कितना? 70। जरूरत पड़ेगी तो ए यूनियन बी भी बन सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे सिचुएशन पर। अब देखो क्या है, 37 लाइक कॉफ़ी। इतने पीपल हैं, 70 लोग हैं, जिसमें से 37 को क्या पसंद है? कॉफ़ी। 52 लाइक टी एंड ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। यही तो है क्वेश्चन की जान, यही तो है कि हर आदमी को कुछ ना कुछ एक ड्रिंक तो पसंद है, या तो वो कॉफ़ी पीता है या टी पीता है, चाय। समझ रहे हो? और हैं कितने लोग? 70। और सिचुएशन क्या बोल रहा है कि हर आदमी कुछ ना कुछ एक ड्रिंक तो पीता ही है, दोनों में से एक ड्रिंक तो पीता ही है। 70 लोग हैं तो 70 भी पीते हैं। 70 के 70 या तो कॉफ़ी पीते होंगे या उसी में से कुछ लोग टी पीते होंगे या दोनों पीते होंगे कुछ लोग। सब पूरे 70 के 70, उसी 70 में से कुछ लोग कॉफ़ी पीते होंगे तो सी सेट से बिलोंग कर रहे हैं, उसी 70 में से कुछ लोग टी पीते होंगे तो टी सेट से बिलोंग कर रहे हैं। समझे ना? और कुछ हो सकता है दोनों पीते हों तो दोनों से बिलोंग करते हों। तो सबसे पहले वो प्यारा सा सुंदर सा स्टेटमेंट लिख डालो। क्या? 2 सेट मान लो ना। एक सेट कौन सा? वो लिख लोगे ना, लेट्स सी बी द सेट ऑफ ऑल पीपल हु लाइक कॉफी। ठीक है, इसी तरह से टी के लिए टी सेट मान लो, हु लाइक टी। ये 2 सेट हो गए, है ना? अब गिवन बनाते हैं। क्या क्या दिया देखो ना। हाँ, 37 लाइक कॉफी, यानी नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स कॉफी कितने? 37। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स चाय कितना? 52। ठीक है, और प्यारा सा स्टेटमेंट क्या लिखा है जिससे सिचुएशन पकड़ में आती है, वो क्या है? देखिए, एंड ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, यानी हर व्यक्ति 2 ड्रिंक में से कोई एक ड्रिंक पीता है। और टोटल क्या व्यक्ति हैं? 70। तो इसी 70 में से कुछ लोग इस सेट से बिलोंग करते होंगे, कॉफ़ी पीने वाले होंगे, कुछ चाय पीने वाले होंगे। यानी ये वो एलिमेंट है, वो नंबर ऑफ पीपल हैं जो इस सेट से भी बिलोंग करते हैं, इससे भी बिलोंग करते होंगे, और कुछ दोनों से बिलोंग करते होंगे। ये क्या चीज़ दिया हुआ है, समझ रहे हो ना? सी यूनियन टी। और ये कितना ले लें हम? 70। अभी जरूरी नहीं था कि इसको यूनियन मानना है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट आया क्वेश्चन में, जो मैंने अभी पढ़ा, इसको पढ़ करके हमको समझ में आया कि ये पूरे के पूरे या तो इससे बिलोंग कर, ये इसमें से कुछ इससे बिलोंग करते होंगे, कुछ इससे बिलोंग करते हैं, कुछ दोनों से बिलोंग करते होंगे, इसलिए इसको यूनियन मान लिया। ठीक है, अच्छा, अब हमारा सवाल है हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी। कॉफ़ी एंड टी, कितने लोग होंगे जो कॉफ़ी भी पीते होंगे और चाय भी पीते होंगे? एंड आया मतलब समझ गए क्या निकालना है? कॉफ़ी एंड टी, ये चीज़ निकालना। अब इतना करने के बाद तो कोई चीज़ बची नहीं इसमें करने योग्य, क्योंकि मेन तो यही है, ये समझना मेन है। ये बना लिया तब तो फिर फॉर्मूला है, आगे तो खुली मैदान है। तो फिर चलिए बनाइए आप लोग, मैं बनाता हूँ, आप भी बनाइए और मैच करिए। ठीक है, जल्दी से बनाओ। आ रहा है बिल्कुल करेक्ट। चलो मैं बनाता हूँ फट से। C यूनियन T, दिस इज नंबर ऑफ C, नंबर ऑफ T माइनस C इंटरसेक्शन T। वैल्यू पुट कर देते हैं। यूनियन की वैल्यू दी हुई है 70 इज इक्वल टू C है 37 प्लस T का कितना था? 52, और ये हमको निकालना था दोनों जो पीते हैं। ठीक है, ये कितना हो गया? इन दोनों का सम, दिस इज 9, 5 और 3 8, और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा।
ये चीज़ इधर आ गई पॉजिटिव हो गई, ये चीज़ इधर चली गई निगेटिव हो गई। 89 में 70 माइनस करोगे 19 आएगा। दिस इज अवर आंसर, बिल्कुल करेक्ट, सही आया। डिस्कस कर रहे हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन। इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, फिर से ग्रुप आया 65 लोगों का, तो हमेशा इसको अपन क्या मानेंगे, यूनियन नहीं मानना है ना, यूनिवर्सल सेट का नंबर मान लेंगे, क्योंकि अभी सिर्फ क्या बता रहा है, टोटल 65 पीपल हैं और इससे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकलता, दूसरी कोई बात ही नहीं हो रही। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 40 लाइक क्रिकेट, 40 लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं। 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, 10 ऐसे लोग हैं जो क्रिकेट को भी पसंद करते हैं, टेनिस को भी पसंद करते हैं, या इसको टेक्निकल लैंग्वेज में आप क्या बोल सकते हैं, क्रिकेट से भी बिलोंग करते हैं, टेनिस से भी बिलोंग करते हैं। तो 2 ठो गेम है, एक है क्रिकेट एक है टेनिस। तो पहले 2 सेट मान लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो ये तो तुम लिख ही लोगे, लेट सी बी द सेट ऑफ ऑल पीपल हु लाइक क्रिकेट। ठीक है, इसी तरह से टेनिस के लिए टी मान लेते हैं, टी बी द सेट ऑफ ऑल पीपल हु लाइक टेनिस। ठीक है ना। हाँ, आप सिचुएशन बनाते हैं क्या, 40 लाइक क्रिकेट, यानी नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट कितना, 40। 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस लिखा है, एंड क्रिकेट भी टेनिस भी, क्रिकेट भी और टेनिस भी, ये क्या है, क्रिकेट से भी बिलोंग करता है और टेनिस से भी बिलोंग करता है। क्या चीज़ है ये, नंबर ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन टेनिस, समझ रहे हैं ना। 10 पीपल, इंटरसेक्शन मतलब ये 10 लोग इस सेट से भी बिलोंग करते हैं और इस सेट से भी बिलोंग करते हैं, दोनों में आते हैं, इसलिए कॉमन है इंटरसेक्शन। हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है ना। क्वेश्चन देखो मैं यहां पर लिखता हूं, हाउ मेनी पीपल लाइक टेनिस only and not cricket। टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, क्या है ये। और अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी लाइक टेनिस, हाउ मेनी लाइक टेनिस, टेनिस कितने पसंद करते हैं। तो टेनिस कितने पसंद करते हैं इसको कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस, ये निकालना है। तो दूसरा क्वेश्चन तो ये हो गया, नंबर ऑफ पीपल इन टेनिस गेम कितने आते हैं वो निकालना है। और ये जो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि कितने लोग हैं जो सिर्फ टेनिस पसंद करते हैं, क्रिकेट नहीं, नॉट क्रिकेट, तो ये क्या है, इसको टेक्निकली कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस बट नॉट क्रिकेट। ये समझ में आना चाहिए आपको, समझ रहे हो ना, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली टेनिस बट नॉट क्रिकेट, ये हमको निकालना है। और ऐसा एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, वेन डायग्राम इमेजिन करो, ये बना लोगे, समझ जाओगे। देखो मैं छोटा सा वेन डायग्राम यहाँ पे बनाता हूँ। ये वो लोग हैं जो टेनिस पसंद करते हैं, ये वो लोग हैं जो क्रिकेट पसंद करते हैं, समझ रहे हो। तो टेनिस नॉट क्रिकेट कैसे निकलेगा, ये पूरे कौन है, टेनिस वाले, इसके अंदर जितने एलिमेंट आते हैं वो टेनिस से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पर इंटरसेक्शन है, इसको क्या बोलते हैं भाई, टेनिस इंटरसेक्शन क्रिकेट या क्रिकेट इंटरसेक्शन टेनिस, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, क्रिकेट इंटरसेक्शन टेनिस, दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट। तो यहाँ पर जो एलिमेंट आएंगे वो टेनिस वाले ग्रुप से भी बिलोंग कर रहे हैं और क्रिकेट वाले ग्रुप से भी बिलोंग करते हैं। तो हमको सिर्फ टेनिस चाहिए, क्रिकेट नहीं चाहिए। तो टेनिस वाले ग्रुप में से ये जो इतने बीच के एलिमेंट हैं, ये बीच वाले, ये इसको हम निकाल देंगे तो ये बचेगा, और ये बचा हुआ हिस्सा क्या है, टेनिस माइनस क्रिकेट, समझे ना। टेनिस में से क्रिकेट के एलिमेंट, ये इसमें इंटरसेक्शन वाले में जो एलिमेंट आ रहे हैं वो क्रिकेट से भी बिलोंग करते हैं, तो क्रिकेट वाले को भगा दो, माइनस कर दो, समझ गए। तो अगर मुझे ये निकालना है तो कैसे निकालना पड़ेगा, पूरे टेनिस वाले ग्रुप में से किसको निकालना है, मुझे किसको निकालना है, ये इसको निकालना है। ये क्या है, ये टी इंटरसेक्शन सी बोलो या सी इंटरसेक्शन टी बोलो, अगर हमने इसको निकाल दिया तो ये बचा हुआ हिस्सा आ जाएगा टी माइनस सी। ये हमने इससे पहले भी प्रैक्टिस किया है क्वेश्चन में, तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो अगर मुझे ये निकालना है, मैं पहला सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ इसका,
टी माइनस सी। तो हम कैसे निकालेंगे? पूरे टेनिस में से किसको माइनस कर देंगे? ये बीच वाला इंटरसेक्शन जो कॉमन है। तो टी इंटरसेक्शन सी बोलो या सी इंटरसेक्शन टी बोलो। सी इंटर मैंने ऊपर नोट किया तो मैं इसको भी सी इंटरसेक्शन टी ही लिख लेता हूँ। समझ गए? टेनिस वालों का नंबर कितना था वो निकालना है। अब फिर फंस गए यहाँ पर। अब ध्यान से देखना ना, ये हमको नहीं पता है, ये हमको पता है। अगर ये निकालना है तो ये पता होना चाहिए नंबर ऑफ टेनिस। समझे? समझे ना? समझे कि नहीं समझे? अगर मुझे ये निकालना है नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली टेनिस बट नॉट क्रिकेट, तो मुझे ये पता होना चाहिए। ये जो दूसरे पार्ट में पूछा है, अब ये दूसरा पार्ट कैसे निकलेगा? सोचिए, ये दूसरा पार्ट कैसे निकलेगा? ये पूरा ये है, ये कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? तीनों डिसजॉइंट सेट हैं हमारे पास। देखो क्या क्या चीज़ दी हुई है। ये दिया है, ये दिया है, चौथी देखो फिर से ना, पहली क्वांटिटी, दूसरी क्वांटिटी, तीसरी क्वांटिटी, चौथी कौन सी मिसिंग है? यूनियन वाला। यूनियन बोले तो ये मिसिंग है। देखो कहाँ पे लिख दूँ मैं? यहीं पे लिख देता हूँ ऊपर में। ये क्रिकेट, यूनियन, टेनिस, ये भी नहीं पता है। समझे ना? ये हमको नहीं पता। ध्यान से समझना, पहला क्वेश्चन ये निकालना है और इसको निकालने के लिए ये चाहिए नंबर ऑफ टेनिस पीपल, टेनिस खेलने वाले लोग, ये चाहिए। इसमें से ये माइनस करेंगे, ये दिया हुआ है तो ये निकल आएगा। अब ये चाहिए, ये खोज के लाओ तो फिर ये निकलेगा। अब ये कहाँ से खोजेंगे? दूसरा जुगाड़ हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूले में रखेंगे, निकालेंगे। लेकिन फॉर्मूले में 4 क्वांटिटी आती है, 4 में से कोई 3 पता होगा तब तो एक निकलेगा। तो 4 में से हमको कितना पता है? ये पता है, ये पता है, 2। तीसरा अगर ये पता चल जाता यूनियन वाला तो चौथा ये क्वांटिटी निकल आता। समझे ना? तो पहले हमको ये पता करना पड़ेगा। अब ये कैसे निकलेगा? ये तो हमारा अभी सवाल है, इस पर हम फिर से लौटेंगे। पहले हम अब यहाँ आएंगे, ये जब निकलेगा तब ये निकलेगा, और ये निकलेगा तो यहाँ पुट करेंगे तो ये निकलेगा। समझ गए ना? तो पहला हमारा टारगेट ये निकालना। अब ये कहाँ से आए, कहाँ से आए? तो इसमें देखो सिचुएशन है क्या? कोई सिचुएशन कुछ भी नहीं दी है, तो हमको यहाँ पर एज्यूम करना पड़ेगा। क्या एज्यूम करना पड़ेगा? जब तक इसकी वैल्यू नहीं आएगी आगे सॉल्व नहीं होने वाला, फंस गए। तो इसको एज्यूम करना पड़ेगा। क्या? ये क्या चीज है? सी यूनियन टी, यानी ये उन लोगों का कलेक्शन होगा, सेट होगा जो क्रिकेट भी खेलते होंगे या टेनिस खेलते होंगे या दोनों से बिलोंग करते होंगे। ये वो लोगों का कलेक्शन है जो क्रिकेट खेलने वाले से बिलोंग करता है या टेनिस खेलने वालों से बिलोंग करता है या दोनों खेलने वाले इसमें आते होंगे। यूनियन, समझ रहे हैं? और हमारे पास देखो ऊपर में क्या लिखा हुआ था? टोटल नंबर, जिसको हमने यूनिवर्सल माना था, यूनिवर्सल सेट का नंबर 65। तो हमको ये एज्यूम करना पड़ेगा कि जितने लोग हैं, जितने लोग 65, इसमें से ही कुछ क्रिकेट खेलते होंगे, कुछ टेनिस खेलते होंगे, कुछ दोनों खेलते होंगे, यानी हर आदमी कुछ ना कुछ खेलता है। ये तो होना चाहिए। समझ रहे हो ना? हर आदमी कुछ ना कुछ खेलता है। तो चलो एज्यूम कर लेते हैं। लिखो यहां पर, एज्यूम ऑल 65 पीपल आइदर प्लेइंग, या लाइक लिख सकते हो, आइदर लाइक टेनिस और क्रिकेट और बोल। ये हमने एज्यूम किया है भाई ना, बिना एज्यूम करे नहीं बनेगा, फंस गए हैं यहाँ पर। इसलिए हमने ये मान लिया कि जितने 65 पीपल हमको दिए गए थे क्वेश्चन में, उसमें से कुछ लोग या तो टेनिस को पसंद करते हैं या क्रिकेट को पसंद करते हैं या दोनों को पसंद करते हैं। कुछ लोग 65 में से कुछ टेनिस, कुछ क्रिकेट, कुछ दोनों, तो सभी के सभी खेलते हैं। तो हम जो टेनिस से बिलोंग करता है, क्रिकेट या क्रिकेट से बिलोंग करता है या दोनों से बिलोंग करता है, उसको क्या मान लेते हैं? ये यूनियन। और ये यहाँ पर एज्यूम करके हमने कितना मान लिया? 65। अब जब ये मान लिए तो ये चीज़ मिल गई, तो 1 2 3 क्वांटिटी पता हो गई, चौथी क्वांटिटी निकल जाएगी। फॉर्मूला, देयरफॉर वी नो दैट C यूनियन T, नंबर ऑफ C प्लस नंबर ऑफ T
माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। पुट करते हैं, यूनियन हमने अभी अभी मान लिया है कितना 65 इज इक्वल टू ठीक है। इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है बनाने का ना। कैसे? यहां पर हम क्या सोच रहे हैं कि कुछ क्रिकेट खेलते होंगे, कुछ टेनिस खेलते होंगे, कुछ दोनों खेलते होंगे। इसका उल्टा सोच के देखो, क्रिकेट भी नहीं खेलते होंगे, टेनिस भी नहीं खेलते होंगे, कुछ भी नहीं खेलते होंगे। तो ये क्या है? सी डैश इंटरसेक्शन टी डैश। इससे भी निकाल सकते हो डिमॉर्गन्स लॉ लगा करके, वैसे भी बन जाएगा। मैं अभी फिलहाल इससे बना रहा हूँ। सी का तो हमको दिया है 40 प्लस टी हमको निकालना था, यही तो हमारा क्वेश्चन था, माइनस इंटरसेक्शन वाला दिया था कितना 10, दिस इज 10। तो आप मुझे बताइए यहाँ से टेनिस खेलने वालों की गिनती कितनी हो गई? देखो 40 में से 10 गया 30 और 65, ये इधर 30 बचा ना, 30 को इधर भेज दो माइनस होने, 65 में 30 चला गया, कितना बचेगा 35। तो हमारा ये आ गया, ये चीज़ हमको पता चल गई, कितना आ गया ये 35, पहला आंसर। अब दूसरा आंसर मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ। दूसरा मैंने आपको फॉर्मेट बताया था, ये चलो वहीं लिख लेते हैं। ये था ना, अब हमको ये निकालना था। पहला क्वेश्चन जो था कितने टेनिस खेलते हैं, क्रिकेट नहीं खेलते। तो सेकंड या फर्स्ट ले लो, जो भी मार्किंग करनी है कर दो, या इक्वेशन दे के इसको छोड़ दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख के सॉल्व कर सकते हो। ओनली टेनिस बट नॉट क्रिकेट, कैसे निकल रहा था ये? नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स ओनली टेनिस या हु लाइक्स टेनिस माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, ऐसे निकलेगा। अब सब चीज की वैल्यू है, एन ऑफ टी हमने निकाला है कितना 35, इंटरसेक्शन वाला कितना था 10, तो ये कितना आ गया 25। ये हमारा आंसर हो गया 25 और इसका 35। आंसर मैच कर लीजिए, आता है कि नहीं? नहीं आएगा तो फिर हम दूसरा मेथड लगाएंगे। भाई मेथड की कमी थोड़ी ना है, समझे ना, मेथड की कमी नहीं है। ठीक है, 25 और 35 आता है, करेक्ट है। सुधार लेना, सुधारना क्या है, नोट कर लेना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से, अब खत्म करते हैं इसको। अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इन अ कमिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 20 पीपल स्पीक स्पेनिश, 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेज। ठीक है, तो सबसे पहले लेट S be the set of people या all people who speak Spanish, और F be the set of all people who speak French। ये दो लैंग्वेज हैं, हमने दो सेट मान लिया। अब सिचुएशन ये है, 50 पीपल फ्रेंच बोलते हैं, यानी क्या, नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक फ्रेंच कितने 50। 20 स्पीक स्पेनिश, नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक स्पेनिश 20। 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, 10 स्पीक बोथ स्पेनिश। फिर से देखो, 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, ये क्या दिया हुआ है? तो आंसर दोनों बोलते हैं। कौन कौन सा? स्पेनिश भी बोलते हैं और फ्रेंच भी बोलते हैं, कितने 10, दोनों बोलते हैं, दोनों से बिलोंग करते होंगे, इंटरसेक्शन आएगा। ठीक, हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेज, हाउ मेनी ऑफ दिस एटलीस्ट स्पीक वन ऑफ दिस टू लैंग्वेज। तो कितने होंगे जो कम से कम एक लैंग्वेज बोलते होंगे? जाहिर सी बात है, जितने टोटल होंगे उतने ही बोलते होंगे। हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है ये स्पेनिश यूनियन, ये यही होगा ना, या तो स्पेनिश बोलता होगा या फ्रेंच बोलता होगा, दोनों में से कोई एक तो बोलता होगा। ये कैसे निकलेगा? कोई एक लैंग्वेज बोलता हो, कोई एक लैंग्वेज बोलता हो। हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेजेस, हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेजेस, या इसको ऐसे समझें, ऐसे कितने लोग होंगे जो कम से कम एक लैंग्वेज तो बोलते ही होंगे। ठीक है, तो कितने होंगे?
वही निकालना है। चलो यही अननोन बचा, पुट करते हैं। देखो ज़रा कितना आ रहा है। दिस इज 20, दिस इज 50 एंड दिस इज 10। 70 माइनस 10 60। मैच करो आंसर, 60 आता है या नहीं? 60 करेक्ट है। ठीक है, तो हमको ए यूनियन बी ही निकालना था इसमें। चलो ये आ गया। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.6 ओवर हो गया। ठीक है, तो अब अपन फिर मिसलेनियस की तरफ आगे बढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे, मिसलेनियस के एक्सरसाइज देखेंगे, एंड दैट विल बी लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, और चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। नोट कर लें।